अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप मेरे बैकग्राउंड पे देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा रश लगा हुआ है यहाँ पे। ये सब तकरीबन तलबा ही यहाँ पे खड़े हैं, स्टूडेंट्स खड़े हैं और सुबह से कुछ लोग यहाँ खड़े हैं, इन लोगों से गपशप भी करेंगे। और प्राइवेट एजुकेशन नेटवर्क के सदर गुल मोहम्मद साहब भी यहाँ तशरीफ फरमा है और इसके अलावा बैंक के जो अमला है, मैनेजर साहब जो हैं, उनसे भी थोड़ी सी हम गपशप करेंगे कि ये मसला क्या है। सुबह से लोग ये खड़े हैं। पहले बच्चों से पूछते हैं कि ये कब से यहाँ खड़े हैं। सिर्फ टाइम कब से खड़े हैं आप यहाँ पे? मैं सुबह 9 बजे से खड़ा हूँ। सुबह 9 बजे से खड़े जी हैं। जी, तो काम क्या है आपका? ये बैंक का एडमिशन जमा कराना है। जी, भाई को दीजिएगा कि भाई आप कब से खड़े हैं? मैं 11 बजे से 11 बजे से 2 बजे से 2 बजे से 10 बजे से 10 बजे से 2 घंटों से मैं खड़ा हूँ। 2 घंटे से खड़े हैं। 2 बजे से खड़ा हूँ। 2 बजे से 2 बजे से खड़े हैं। 2 बजे से मेरा अभी 10 मिनट हुए आया हूँ। अब 10 मिनट। और भाई जो सुबह से अगर यहाँ कोई खड़े हैं, ये 9 बजे से आए। कितने बजे आप आए यहाँ पे? सुबह में 9 बजे आए। 9 बजे से आए। तो अभी आपका नंबर आया? अभी भी नंबर आया तो है लेकिन सिस्टम डाउन है। अच्छा, सिस्टम डाउन है। थैंक यू। अच्छा, नाम क्या आपका? असलम किड़ी जगह थी तुसी? असी परदेस से बैठू थे। बठिए दो। हाँ। किस टाइम तो आए थे सुबह 9 बजे थे। 9 बजे। तो क्या दिन के मसले? बस सिस्टम नहीं चलता। सिस्टम नहीं सही। ठीक है जी। जी, लिंक डाउन है। पीटीसीएल वाले क्या कर रहे हैं, अब इसका जवाब पीटीसीएल वाले खुद देंगे। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी बेटा। ये सुबह से हम आए हुए अपना 10 नाम बजे बताइए तक। बच्चे। जहीर खान। कौन से कॉलेज से या स्कूल से हैं? मैं अल कुरान से। अल कुरान से। तो और किस काम के लिए आए थे? वो फॉर्म जमा करवा। अच्छा, आप बताइएगा। ये 10 बजे से आए उधर छोड़ते सुबह 10 बजे से आए हैं? जी। अच्छा, उधर वो नेट नहीं चलते कुछ मसला तो है। इसका मतलब है आज दिन की आपकी क्लासेस तो सारी गई। जी सारा टाइम जाया हो गया, रोटी भी नहीं खाए वैसे आके खड़े। तो आपको पता है कि यहाँ मसला क्या है? इधर मसला वो पीटीसीएल का। पीटीसीएल का। तो हाँ। क्या कहना चाहेंगे पीटीसीएल वालों को या एसी साहब को कि वो पीटीसीएल वालों को किस वो तरह किबला इसका दुरुस्त करवाएं? जल्दी जल्दी कुछ मसला निकाले और हल निकाले, क्योंकि इधर हमारा टाइम जाया होता है। हाँ, और लास्ट लास्ट डेट डेट है। आज 2200 रुपए, कल 3300 रुपए लेगा। इधर कौन खर्चे पूरे करेगा। वाकई ये आपने जो बात की बड़ी पॉइंट की बात है। जी चेयरमैन बोर्ड से अपील की जाती है कि वो शुक्रिया। की तौसीक कर। जी जी। चेयरमैन बोर्ड को ये दरख्वास्त देना चाहता हूँ कि 2-3-4 दिन के लिए और दिन दे दे ये फीस जमा कराने के लिए। ठीक है, थैंक यू जी। गुल मोहम्मद साहब बैठे सर, अभी लाइव आ रहे हैं सर, आपसे थोड़ी सी गपशप करना चाहूंगा। माइक लीजिएगा। सर, आप कितनी देर से यहाँ पे मौजूद हैं? मैं 12 बजे से बैठा हूँ। 12 बजे से हैं जी सर। जी। मैंने अभी जो लाइव इंटरव्यू किया तो यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सुबह 9 बजे से 10 बजे से आए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ क्या मसला, क्या आपके जहन में या आपकी समझ में क्या आया कि क्या मसला है? ये पीटीसीएल वालों की नालायकी समझ में आई है, क्योंकि देखें ये सारा ऑनलाइन आजकल हो रहा है और ये जो यहाँ पे स्टाफ है, ये जो पीटीसीएल का है, ये अनस्किल्ड लोग हैं, इनको पता नहीं होता। अक्सर लिंक डाउन रहता है। शिकायतें आप मैनेजर साहब का मौक़िफ़ आपने लिया, उन्होंने मेरे ख्याल से बारहा इनसे कंप्लेंट्स की हैं, लेकिन अभी तक उनको जवाब तक उन्होंने जो है ना देना गवारा नहीं किया। तो इसलिए ये देखें आप, अब चलो ये तो बच्चे हैं, फिर भी देखें आप बूढ़े भी बैठे हुए हैं और औरतें भी हैं, बैक साइड पे देखें कितनी बैठी हुई हैं। अब इनकी तकलीफ जो है वो तो जाहिर है, अब मैं खुद भी अभी तक भूखा बैठा हुआ हूँ। अब इसी तरह ये जो हैं बेचारे, आप देखें बाहर 70 साल के, कुछ बेचारे 80 साल के बैठे हुए हैं, कुछ लेडीज बैठी हुई हैं, तो इनका क्या कसूर है? ये सिर्फ सवाए नालायकी के और कुछ नहीं है। मैं इनके हुक्काम बाला से पुरजोर मैं ये करता हूँ कि खुदारा इस मसले को अभी सही किया जाए, वरना ये है कि मैं चौक में अपने बच्चों को लेके एहतजाज करूंगा, इनके खिलाफ मैं चौक बंद करूंगा, मैं फिर इनको तकलीफ होगी। तो यही मेरा मौक़िफ़ है। ठीक है सर, थैंक यू जी। थैंक यू जी। व्यूअर्स, गुल मोहम्मद साहब ने भी आपको मौक़िफ़ दिया और उनका यही कहना है कि अगर ये मसला हल नहीं होता तो पीटीसीएल वाले, जिनसे मैं गुजारिश करना चाहूँगा, यूसुफ साहब हैं, हसन साहब हैं और इसके अलावा जो भी हैं जिनके नाम मुझे नहीं आते, अगर यहाँ गुल मोहम्मद साहब का कहना ये है कि विद इन हाफ एन आवर अगर ये मसला दुरुस्त नहीं होता तो ये सारे बच्चे भी बाहर रोड पे होंगे और एहतजाज होगा और भरपूर एहतजाज होगा और फिर आपको ये बड़ा महंगा पड़ेगा इस तरह लिंक का डाउन करना। अगर आप स्किल्ड नहीं है, आप नहीं कर सकते, तो आप साइड पे हो जाएं ताकि स्किल्ड बंदे जो है वो अपॉइंट किए जाएं पीटीसीएल में, जो ये मसाइल सारे जो है हल कर सकें। ये तो
اچھا میں ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا اعتبار بورڈ والوں سے کہ یہ جو اسکول کا فیس ہے یہ تو گورنمنٹ کے بینک میں جمع کیا جاتا ہے، یہ الائڈ صرف اور صرف الائڈ بینک میں کیوں؟ صحیح، یہ پوائنٹ کی بات کی ہے. سب سے مین مسئلہ یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کا فیس کیوں اس الائڈ بینک میں جمع کیا جاتا ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اور اگر یہ تھوڑے ٹائم تک یہ ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوا تو ہم لوگ چوک بند کریں گے انشاءاللہ، اور بھرپور طریقے سے بند کریں گے. یہ بزرگ بیٹھے ہیں جی یہاں، ان سے بات کرتے ہیں. اردو آپ سمجھتے ہو؟ السلام علیکم. اپنا میں صبح 9 بجے سے آیا ہوں. اپنا نام بتائیے گا. محمد اقبال، حاجی محمد اقبال. میں صبح سے کٹائی سے آیا ہوں. 28 جی اب 9 بجے کا بیٹھا ہوں یہاں پہ پینشن کے لیے آئے ہوں، اور بچوں نے گھر سے کہا کہ بھئی ہمارے لیے سبزی لانی ہے اور ہم کباب کے ساتھ روٹی کھائیں گے. لیکن حال یہ ہے کہ ابھی تک مجھے پینشن بھی نہیں ملی ہے. جب ان سے پاس بیٹھتا ہوں تو کہتے ہیں سسٹم خراب ہے. تو یہ حالت رہی تو آج 9 تاریخ ہوگی، مطلب ہم بیٹھے ہی رہیں گے، بینک میں چکر لگاتے ہی رہیں گے. مہربانی کر کے کچھ حال نکالا جائے تاکہ یہ تمام کے تمام لوگ پریشانی سے مبارک ہوں. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ مطلب لوگوں کی فریاد کو کم از کم سنیں اور ان کی مطلب تکلیف کو دور فرمائیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ. ہاں جی، وہی بس ایک ہی مقدمہ ہے سب کا کہ صبح سے یہاں موجود ہیں اور کام نہیں ہو رہا. پی ٹی سی ایل والے لنک اگر ڈاؤن ہے تو اس کو درست کریں، اور یہ کیسے درست ہوگا اس کو پی ٹی سی ایل والے ہی جانتے ہیں. اور اگر انسکلڈ لوگ ہیں جس طرح گل محمد صاحب نے بھی فرمایا تو ان کی جگہ جو ہے نئے اسکلڈ لوگ جو ہیں وہ اپوائنٹ کیے جائیں. جیسے یہ بزرگ ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے بھی یہی کہا صبح سے یہ 9 بجے سے بیٹھے ہیں. میں جائیں دوسری چوک میں جائیں گے اور پھر پریشان ہو. صحیح. اور ان بزرگوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تو ہم بھی ان نوجوانوں کے ساتھ، ان بچوں کے ساتھ چوک میں ہوں گے. اور پاکستان کا یہی سب سے بڑا المیہ ہے کہ یہاں جب تک اپنا حق لینے کے لیے آپ روڈ پہ نہیں نکلتے ہیں، احتجاج نہیں کرتے ہیں تو حق آپ کو نہیں مل رہا ہوتا ہے. بہرحال اس امید اور دعا کے ساتھ کہ آپ ضرور ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ضرور حکام بالا تک، میں خود بھی کمشنر سے بھی رابطہ کرتا ہوں، پی ٹی سی ایل والوں سے بھی رابطہ کرتا ہوں. آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ جو لوگ بھی ہمارے متعلقہ محکمہ جات کے لوگوں کے ساتھ ایڈ ہیں یا ان کے نمبرز ہیں تو ان کو ضرور ٹیگ کریں اور ان کو یہ لنک بھیجیں تاکہ یہ مسئلہ حل ہو.